तो गाइस आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है कि जो इस वीडियो को देखेगा उसको 1500 रुपये मिलेंगे। अब 1500 रुपये कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हर वीडियो में मैं आपसे उस मैच से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ जो कि मैंने कल की वीडियो में भी पूछा था। उस सवाल का सही जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आके देना पड़ता है और अगर सवाल का आपका जवाब सही हुआ तो आपको 500 रुपये का फ्री पेटीएम मैं अपनी तरफ से करता हूँ। ये तो रहे 500 रुपये। अब बाकी के 1000 रुपये कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बताऊँगा वीडियो के बीच में। और ये जो 500 रुपये का सवाल है ये भी मैं वीडियो के बीच में कभी भी पूछ सकता हूँ, इसलिए वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा, सुनिएगा। बहुत अच्छे स्टैट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, आप बोर भी नहीं होगे और विनिंग भी अच्छी आपकी होगी क्योंकि आज का मैच भी लगभग कांटे की टक्कर में होने वाला है। क्यों? क्योंकि कोलकाता और बेंगलोर लगभग एक ही पायदान पे खड़े हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले कल जो मैंने गिव अवे का सवाल पूछा था वो ये था कि भाई सीएसके और एमआई से मोस्ट हाईएस्ट ड्रीम 11 पॉइंट कौन से प्लेयर के होंगे। तो सीएसके से आर गायकवाड़ और एमआई से ए मिलने, ये सही जवाब है। लेकिन ये सही जवाब मेरे पास तकरीबन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर तकरीबन 250 लोगों ने यहाँ पर इस गिव अवे में पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसका जवाब सही हो। ठीक है, तो आज फिर से आप कोशिश करिएगा, जवाब दीजिएगा अपने मेरे को कमेंट सेक्शन में आके, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप यहाँ पर जीत सकते हैं 500 रुपये का फ्री पेटीएम मेरी तरफ से, जो कि मैं आपको करने वाला हूँ। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन, जो कि होने वाला है कोलकाता और बंगलोर के बीच में। 31 नंबर का मैच है। अगर मैं यहां से सबसे पहले बात करूं कि भाई दोनों किस पायदान पे खड़े हैं, तो मान के चलिए आप कोलकाता ने 7 मैच में से सिर्फ और सिर्फ 2 मैच विन किए हैं, 5 मैच लूज किए हैं। यही अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो 7 मैचों में से 5 मैच विन करके आई है, 2 मैच लूज करके आई है। यानी कि ये बात तो सीधी सी निकलती है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों में तो बेंगलोर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि हमें जो रेशियो रखना है टीम का वो रखना है 5/6, यानी कि 5 प्लेयर हमें कोलकाता से और 6 प्लेयर हमें बेंगलोर से रखने हैं। सबसे पहले तो ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम बनाने के लिए कि आप जितनी भी टीम्स बना रहे हैं, अगर मान लीजिए आप ग्रैंड लीग की 10 टीम बना रहे हैं या 6 टीम बना रहे हैं, तो 10 में से आपको 7 टीमें कम से कम बेंगलोर के फेवर में रखनी है, 6 में से आपको 4 टीमें बेंगलोर के फेवर में रखनी है, और यहाँ पर 3 टीमें कोलकाता के फेवर में और यहाँ पर 2 टीमें कोलकाता के फेवर में। इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना है, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बेंगलोर ने बनाए 204 रन सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। वहीं जब कोलकाता खेलने आई तो उसने 166 रन बनाए, यानी कि चेज नहीं कर पाई और 8 विकेट भी इनके गिर गए। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब एक और चीज आपके लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं। आप सोच रहे होगा कि इन स्टैट्स का यहां पर क्या मतलब है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब है। अगर हम देखें कोलकाता के लास्ट 5 मैचों का स्कोर तो आप देखोगे 6 विकेट, 7 विकेट, 8 विकेट, 10 विकेट, 9 विकेट। तो यहां से एक बात तो सीधी सीधी निकलती है कि कोलकाता के विकेट बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। तो इससे 2 बातें निकलती हैं। पहली सिनेरियो ये हो गया सॉरी, पहला सिनेरियो ये हो गया कि भाई कोलकाता के बैट्समैन कोई बहुत बड़ा स्कोर करने वाले नहीं हैं। अब कल की तरह गायकवाड़ की तरह कोई एक ही बंदा बहुत बड़ा स्कोर कर दे वो बात अलग है, लेकिन डिफरेंट प्लेयर जो है ना वो बड़ा स्कोर करने वाले नहीं हैं। एक सिनेरियो यहाँ से निकल कर आता है। दूसरा सिनेरियो जो यहाँ से निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि जो बेंगलोर है उसके बॉलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोलकाता के इतने ज्यादा विकेट गिर रहे हैं 7, 8, 9, 10, तो वो जा कहां रहे हैं? वो जा रहे हैं बेंगलोर के ऑलराउंडर के पास और बेंगलोर के बॉलर्स के पास। ठीक है, वहीं अगर मैं कोलकाता बेंगलोर की बात करूं तो बेंगलोर की चूंकि उतने विकेट नहीं गिर रहे हैं तो हमें कोलकाता के बॉलर्स को थोड़ा सा कम लेना है अपनी टीम में और ऑलराउंडर्स को भी थोड़ा सा कम लेना अपनी टीम में। तो यहां तक का सिनेरियो आप समझ गए। अब देख लेते हैं एक एक करके प्लेयर वाइज बैटल, प्लेयर वाइज स्टैट्स कि भाई कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल है स्क्वाड में और यहां से हमें किस किस को उठाना है, किस किस को छोड़ना है। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करते हैं दिनेश कार्तिक और एबी डिविलियर्स में। तो मैं आपको सबसे पहले स्मॉल लीग के लिए बता देता हूं। देखो स्मॉल लीग की बात करोगे तो आपको 99% तो नहीं, लेकिन हाँ 90% आपको स्मॉल लीग में आपके अपोनेंट के पास विकेट कीपर कैटेगरी में एबी डिविलियर्स से मिलेंगे। तो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम में ना ये डिफरेंस होता है। स्मॉल लीग में हमेशा टॉप प्लेयर्स को प्रायोरिटी दी जाती है और ग्रैंड लीग में हर तरह के प्लेयर को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको स्मॉल लीग के लिए एबी डिविलियर्स को आप लॉक कर दीजिए। और अगर ग्रैंड लीग के 6 डिफरेंशियल पिक आप बना रहे हैं तो यहां पर आप 4 टीमों में एबी डिविलियर्स डाल देना
और 2 टीमों में आप दिनेश कार्तिक को डाल देना। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, किसी एक ही टीम में दोनों विकेट कीपर को एक साथ नहीं लेना है। यानी कि जिस तरीके से कल के मैच में मैंने भी एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया था, क्विंटन डी कॉक और ईशान किशन, मैंने दोनों को अपनी टीम में ले लिया था, ऐसा आपको आज नहीं करना है, ठीक है ना। किसी भी टीम में आपको एबी डिविलियर्स और दिनेश कार्तिक को साथ में एक टीम में नहीं रखना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि नीचे आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं और उन्हीं में से कोई एक प्लेयर आपको मिस करना पड़ेगा अगर आप दोनों को साथ में उठाओगे तो ये गलती मत करना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैट्समैन कैटेगरी पे। विकेट कीपर कैटेगरी आई थिंक सो कि आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर कंपैरिजन कर लेते हैं सबसे पहले केकेआर। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, केकेआर से हमें सिर्फ और सिर्फ एक या रेयर केस में 2 बैट्समैन ही लेने हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बेंगलोर के बैट्समैन बताऊंगा क्योंकि बेंगलोर का पल्ला ज्यादा भारी है। यहां पर हम देख लेते हैं विकेट। सबसे पहले बात करूंगा विराट कोहली की, जो कि स्मॉल लीग के लिए एक बहुत अच्छे पिक साबित हो रहे हैं। इसके बाद बात करूंगा आर पाटीदार की, क्योंकि फर्स्ट डाउन पर आ रहे हैं, पूरा पूरा मौका मिलेगा इनको खेलने का और लास्ट के 2 मैचों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके गए थे। आर पाटीदार को आप ट्राई कर सकते हैं अपने बैटिंग सेक्शन में, ठीक है ना। अब यहीं पर मैं बात करूंगा अब मैक्सवेल की। तो कुछ एप्लीकेशन में मैक्सवेल बैटिंग कैटेगरी में है, कुछ में ये ऑलराउंडर कैटेगरी में है। फिलहाल अगर मैं इनको बैटिंग कैटेगरी में देखूं तो इन्होंने यहां पर कुछ भी खासा अच्छा नहीं किया है। सिर्फ एक मैच में 78 बनाकर गए थे, अदरवाइज किसी मैच में कुछ खास अच्छा करके गए नहीं है। बॉलिंग ये कर नहीं रहे हैं। मैक्सवेल को आप पहले रिमूव कर दो, सिर्फ ग्रैंड लीग की टीम के लिए आप रखो इनको, ठीक है ना। तो पाटीदार, विराट कोहली 2 लोग निकल कर आ रहे हैं। अब यहां पर जो ओपनर है देवदत्त पाडिक्कल, इनका थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि शुरू के मैच में नहीं चले, फिर एक मैच में इन्होंने बड़ा स्कोर किया, उसके बाद कंटिन्यू इनकी परफॉर्मेंस डाउन जाती गई। तो इसलिए स्मॉल लीग के लिए देवदत्त पाडिक्कल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ग्रैंड लीग में आपको इनको लेना पड़ेगा। अब ग्रैंड लीग में अच्छा पहले बात कर लेते हैं कोलकाता के बैट्समैन की, कि यहां से आपको स्मॉल लीग में किसको लेना है, ग्रैंड लीग में किसको लेके जाना है, ठीक है। अब शुभमन गिल एंड राणा के साथ आएंगे ओपनिंग करने। अगर हम इन दोनों के स्टैट्स को यहां पर देखें तो एवरेज इनका भी 30 का आ रहा है, एवरेज इनका भी 28 का आ रहा है। रन ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर करके नहीं गए, ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर करके नहीं गए। आप अगर यहां पर अगर कंपैरिजन करोगे, एक मैच में ये चला, एक मैच में ये चला, ठीक है। क्यों? क्योंकि 21 रन या 18 रन तो मैं आईपीएल टी20 में कोई खासा अच्छे रन मानता नहीं हूं। दोनों लगभग बराबर के पायदान पर हैं। स्मॉल लीग में आप इन दोनों में से किसी एक को तो लेके जाओगे ही जाओगे, ठीक है ना। किसी एक को तो आपको लेके जाना है। अब आगे बात करूंगा अब मैं यहां पर आर त्रिपाठी और मुर्गन की। तो मुर्गन की अगर मैं बात करूं तो चूंकि सेकंड डाउन पर आ रहे हैं, अगर टॉप ऑर्डर जो है ना वो फेल हुआ, जैसे कि कल गायकवाड़ को छोड़कर पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर, तो क्या मिडिल ऑर्डर भी फेल हो गया था, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तब जाकर तो मुर्गन आपके काम आएंगे, अदरवाइज मुर्गन आपके किसी भी काम आने वाले नहीं है। बॉलिंग ये कराएंगे नहीं, सेकंड डाउन पर आएंगे, यानी कि इनके ऊपर पूरे पूरे 3 बैट्समैन हैं, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है, शुभमन गिल, एन राणा, आर त्रिपाठी। तो अगर ये टिक के खेल गए, आराम से खेल गए, तो मुर्गन को ज्यादा ओवर मिलने वाले नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप स्मॉल लीग की अगर बात करो, शुभमन गिल या एन राणा में से किसी एक को लेके जा सकते हो और साथ में आर त्रिपाठी को डाल देना हर टीम में। आर त्रिपाठी जो है ना, ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और अगर आप मान लो 4 बैट्समैन लेके जाना चाह रहे हो, जिनमें से आप एक लेके जाना चाह रहे हो कोलकाता से, 3 लेके जाना चाह रहे हो बेंगलोर से, तो आप एक काम करो, सिर्फ आर त्रिपाठी को लेके जाओ और किसी को लेके ही मत जाओ, ठीक है। और आर त्रिपाठी के साथ यहां पर दीपक पाडिक्कल, विराट कोहली और बस इन दोनों को आप यहां पर डाल सकते हो। ये आपको 4 प्लेयर यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। अब ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, अब चलो वो भी सुन लो। देखो ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा कि सबसे पहले आपको आर त्रिपाठी को फिक्स कर देना है। सपोज दैट आप 4 बैट्समैन लेके जा रहे हो, ठीक है ना। आर त्रिपाठी को आपको फिक्स करके चलना है। इसके बाद आप इनके साथ देवदत्त पाडिक्कल डालोगे, इसके बाद विराट कोहली डालोगे, इसके बाद आर पाटीदार डालोगे, ठीक है। इसके बाद आर त्रिपाठी को यहां पर फिक्स रखोगे, विराट कोहली की जगह आप यहां पर ट्राई करोगे शुभमन गिल को, फिर यहां पर आप देवदत्त पाडिक्कल डालोगे, फिर यहां पर आप आर पाटीदार डालोगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहां पर फिक्स करोगे आर त्रिपाठी को, इनके साथ एन राणा डालोगे, फिर विराट कोहली डालोगे और फिर आर पाटीदार डालोगे। तो इस तरह से आपको जो कॉम्बिनेशन है वो बनाने पड़ेंगे। लेकिन स्मॉल लीग के लिए जो प्लेयर मैं आपको फिक्स बता के चल रहा हूं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक प्लेयर आप उठा सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। आर त्रिपाठी को फिक्स लेके चलना है, इसके साथ यहां पर देवदत्त पाडिक्कल, विराट कोहली, ठीक है। ये हो गए आपकी स्मॉल लीग के लिए। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाले हैं 4 प्लेयर, ठीक है। 4 में से आपको लेके कितने जाना है,
तो अगर एक विकेट कीपर हो गया, 4 बैट्समैन हो गए और 3 ऑलराउंडर हो गए, तो 4 3 7 1 8 9 10 11, यानी कि 3 बॉलर का स्कोप बचेगा। ठीक है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आज के लिए बेस्ट हो सकता है। हमें लेके चलना है 3 ऑलराउंडर को। कौन कौन होंगे वो? रसल, नारायण, हसारंगा। मेरे हिसाब से आप 3 को ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कौन किस चीज के काम आएगा। रसल आएगा आपके रन बनाने के काम। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो रसल को रन बनाने के लिए बहुत मौका मिलेगा, लेकिन रसल चूंकि बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, अभी तक 5 मैचों में सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट लेकर गए हैं, तो बॉलिंग सेक्शन से तो आप इनको मत लेना। मतलब ये सोच के कि ये विकेट निकाल के देगा, तो विकेट तो आपको शायद निकाल के नहीं दे पाएगा, लेकिन रन आपको जरा के दे सकता है। ठीक है, एक ये प्लेयर हो गया। सुनील नारायण रन बना के नहीं देंगे, विकेट निकाल कर देंगे। वहीं अगर हसारंगा की बात करूं तो 5th डाउन पर आते हैं। रन बनाने की तो आप बात छोड़ ही दो, लेकिन विकेट आपको डेफिनेटली निकाल कर देगा, क्योंकि अब भी जो लास्ट सीपीएल निकला है, सीपीएल में रसल ने इतनी अच्छी प्रदर्शन नहीं करा, लेकिन हसारंगा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो हसारंगा फुल्ली फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट अभी जस्ट सीरीज खत्म करके आए हसारंगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर वाइस कैप्टन के मटेरियल भी साबित हो सकते हैं। ठीक है, हसारंगा के साथ आप सुनील नारायण डाल सकते हो। अगर 2 ऑलराउंडर लेके जाना चाह रहे हो तो हसारंगा के साथ सुनील नारायण या हसारंगा के साथ रसल, ये कॉम्बिनेशन आप इन दोनों में से एक यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं चलो बॉलिंग ऑर्डर की। ठीक है, यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा मिलेंगे, एस मावी मिलेंगे, वरुण चक्रवर्ती मिलेंगे, लॉकी फर्गुसन या टिम साउदी में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या करना है। चूंकि मैंने आपको बोला कि बेंगलोर के विकेट कम गिरने वाले हैं और केकेआर से ऑलरेडी हम जो है ना यहां पर कौन कौन ले चुके हैं। देखो ये भी विकेट सुनील नारायण बॉलिंग कराएंगे केकेआर से, और रसल भी बॉलिंग कराएंगे। तो हमें केकेआर से क्या करना है, सिर्फ एक ही बॉलर लेके चलना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऊपर 2 बॉलर हो चुके हैं। ठीक है ना, तो यहां से किसको लेके जाना है, सिर्फ एक प्लेयर, वो भी होगा लॉकी फर्गुसन। अगर ये खेला तो, और अगर टिम साउदी खेला, याद रखना अगर लॉकी फर्गुसन खेलता है तो आपको लॉकी फर्गुसन को लेके जाना है, और अगर टिम साउदी खेलता है तो उस कंडीशन में आपको वरुण चक्रवर्ती को लेके जाना है, फिर टिम साउदी को ड्रॉप कर देना। ठीक है ना, तो बात को समझ गए। अगर लॉकी फर्गुसन खेलेगा तो लॉकी फर्गुसन को लेके जाना है, और अगर लॉकी फर्गुसन प्लेइंग 11 आने के बाद नहीं खेलेगा तो वरुण चक्रवर्ती को लेके जाना है। ठीक है, चलो एक ही बॉलर यहां से लेके आना है। अब हमें आरसीबी से कितने बॉलर लेने हैं और कौन सा लेना है। हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो जेमिन्सन की है, पटेल की है, सिराज की है, चहल की है। तो यहां से मैं आपको बेस्ट जो है ना, बेस्ट निकाल के देता हूं। सबसे पहला नाम हर्षल पटेल, जिनको मैं किसी भी हाल में मिस नहीं करूंगा अपनी किसी भी टीम में। इनको ईच एंड एवरी टीम में रखना है, मतलब रखना है। ठीक है ना, इसके बाद सेकंड जो बढ़िया प्लेयर यहां पर है के जेमिन्सन, ये अच्छा कर सकते हैं, 2 विकेट तक लेके जा सकते हैं। के जेमिन्सन को आप अपनी टीम में जरूर डाल देना। तो जब मैं 3 बॉलर की बात कर रहा हूं, जिनमें से एक बॉलर हमने केकेआर से ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि भाई हमें या तो लॉकी फर्गुसन को रखना है या वरुण चक्रवर्ती को रखना है, तो हमारे पास बचा 2 बॉलर्स का स्कोप। यहां पर हम डालेंगे के जेमिन्सन को और डालेंगे हम साथ में हर्षल पटेल को। तो ये तो हो गई प्लेयर वाइज एक एक प्लेयर की एनालिसिस। अब देखेंगे कि भाई टीम किस तरीके से बनानी है। ओके, अच्छा, गिव अवे का जो सवाल मैं पूछूंगा तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, जिससे कि कल का भी गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर पाओ, परसों के में भी कर पाओ और डेली कर पाओ। क्यों? क्योंकि अगर जो आज गिव अवे का प्राइस मैंने 500 रुपये रखा है ना, वो जब इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास सही आ जाएगा तो ये 500 बढ़ के 1000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, इसके बाद 3000 हो जाएंगे, 5000 तक जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि रोज आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओ, मेरी वीडियो को देख पाओ। सबसे पहली बात ये। दूसरा ये कि लाइनअप आने के बाद जो आपको फाइनल टीम मिलती है वो मिलती है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को यहां से इस लिंक से क्लिक करना है। कई लोग कहते हैं सर आपका टेलीग्राम नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि सर देखो, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4। अब जब बंदा इसको ज्वाइन करने जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया कौन सा चैनल इनका, तो आप लोग चले जाएंगे यहाँ पर, आप सोचोगे यार 59,000 सब्सक्राइबर है, यही चैनल होगा इसका। लेकिन नहीं, ये मेरा चैनल नहीं है, ये भी मेरा चैनल नहीं है, ये भी मेरा चैनल नहीं है। मेरा चैनल है 6708। लेकिन यहाँ से ज्वाइन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ से ज्वाइन कर लिया तो गलत चक्कर में फंस जाओगे, फिर ये लोग आपसे टीम लेने के पैसे मांगेंगे और आपका पैसा लेकर आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। ये गलती नहीं करनी है आपको। अगर मेरे साथ जुड़ना है तो सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करके ही आपको जुड़ना है। ठीक है, अब अगली बात
कि भाई देखो कल के मैच की अगर मैं आपको यहां पर अपनी विनिंग दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो कि 18,110 रुपए, जबकि कल के मैच में किसी की भी टीम बहुत अच्छी सर्वाइव नहीं करके गई, उसके बाद भी मैंने इस मैच से 18,000 रुपए निकाले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि 10 से 15 लाख रुपए मैं आपको इस आईपीएल में निकाल के दूंगा, जिस हिसाब से एक मैच में 30,000 रुपए मिनिमम बनते हैं। हालांकि कल मेरा 30,000 का टारगेट इसलिए नहीं पूरा हो पाया क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करना भूल गया आप लोगों को टीम देने की वजह से, लेकिन आज मैं इसी वीडियो में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, 2 बार करूंगा, जिससे कि मेरे आज के 30,000 रुपए कंफर्म हो जाएं। तो इस तरह की विनिंग यहां पर क्यों होती है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन बहुत कम है। सारे के सारे बड़े यूट्यूबर आपको मोटिवेट कर रहे हैं भैया माई 11 सर्कल पे आ जाओ और फलाने के साथ खेल लो, फलाने के साथ खेल लो, 5 गुना कैश ले लो, 5 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, ये सब बातों में आपको उलझाया जाता है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप हारते वहाँ भी हो। तो इसलिए अगर रियल मनी करना है, रियल मनी जीतना है, तो किसी छोटी एप्लीकेशन पर खेलो जहाँ पर दिन के 30,000 कमाओ लेकिन रोज कमाओ, ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन पर खेलोगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के गिव अवे के सवाल की। तो भाई गिव अवे का सवाल आज भी सेम वही रहेगा। क्या सवाल रहेगा? तो गिव अवे का सवाल ये है कि ये नहीं है सवाल, ये तो है मैच ऑन का डाउनलोड लिंक, जहां से आप मैच ऑन को डाउनलोड कर सकते हो। FP11 आप रेफर कोड डाल सकते हो, जिससे कि आपको 100 रुपीज़ बोनस के तो साथ में खेलने को मिलेंगे ही साथ बहुत सारे फ्री कॉन्टेस्ट, गिव अवे कॉन्टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। गिव अवे का सवाल ये है दोस्तों कि आज जो मैच होने वाला है कोलकाता और बेंगलोर के बीच में, तो कोलकाता से ड्रीम 11 हाईएस्ट पॉइंट किसके होंगे, बेंगलोर से ड्रीम 11 हाईएस्ट पॉइंट किसके होंगे? इसका सही जवाब आपको आज शाम को 7:30 बजे से पहले नॉन एडिटेड, यानी कि आपको अपना जवाब एक बार दे दिया तो दे दिया, उसको एडिट नहीं करना है। एक ही कमेंट में दोनों जवाब होने चाहिए कि भाई कोलकाता सही है, बेंगलोर सही है। और तीसरी बात कि अगर 2 लोगों का जवाब सेम हुआ तो जिसका जवाब पहले आएगा वही विनर होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो फटाफट से अभी के अभी जाकर गिव अवे का जवाब दो और 500 रुपए का फ्री कैश पेटीएम आप यहां पर जीत सकते हो। अब बात आ गई ग्रैंड लीग की। तो इस ग्रैंड लीग की 6 टीम्स या 10 टीम मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूं। तो पहली बात तो मेरे लिंक से टेलीग्राम पे आ जाओ, जिससे कि इसकी टीम्स मिलने में आपको दिक्कत ना हो। एक चीज ये। अब अगली चीज, कॉन्टेस्ट कौन से जन करने वो बताऊंगा आपको टीम बनाने के बाद। पहले टीम बनाऊंगा आपके साथ। यहां पर मैं किसी की टीम कॉपी नहीं करता हूं, मैं अपने दिमाग से अपने हिसाब से टीम बना आपको लाइव बना के देता हूं, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की। एबी डिविलियर्स स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए 4 टीमों में एबी डिविलियर्स और 2 टीमों में दिनेश कार्तिक। एक एक चीज बताता हुआ चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैक्सवेल मैं नहीं लूंगा, ना स्मॉल लीग में ना ग्रैंड लीग में, भले ही यहां पर सब लोगों ने ले रखा है। जैसा कि मैंने बताया था डुप्लेसी का नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, तब भी आप सब लोगों ने डुप्लेसी को लिया और डुप्लेसी 0 पे आउट हो गया। वैसे ही मैं बोल रहा हूं मैक्सवेल नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। बाकी आपकी मर्जी है भैया, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल, आर त्रिपाठी, यहां पर मैं 3 बैट्समैन अभी लेके जा रहा हूं। आगे बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। रसल, सुनील नारायण और हसरंगा। अभी पता भी नहीं है कि शाकिब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसलिए मैं इनको लेना या ना लेना का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आगे बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की। पटेल, जेमिंसन, वरुण चक्रवर्ती। ओके, अब जो हमारे पास स्लॉट बना वो ये स्लॉट बना, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक, 1 सेकेंड आप होल्ड करिए। ओके, ठीक है। बेंगलोर से हो गए हमारे पास यहाँ पर 3 बैट्समैन, क्योंकि मुझे लगता है कि बेंगलोर का पल्ला आज भारी रहेगा। यहाँ से मेरे पास एक ही बैट्समैन है, क्योंकि सुनील नारायण और रसल काफ़ी नीचे बैटिंग करने आएंगे, सिर्फ एक बैट्समैन है, ठीक है। बेंगलोर से हो गया मेरे पास 3 बॉलर, क्योंकि मुझे पता है कोलकाता के विकेट ज़्यादा गिरेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और यहाँ पर कोलकाता से हो गए मेरे पास 3 ऑलराउंडर। हालांकि यहाँ पर एक गलती है, वो ये कि रसल रन बनाने के काम आएंगे, सुनील नारायण विकेट लेने के काम आएंगे। तो अगर बेंगलोर के ज़्यादा विकेट नहीं गिरे तो सुनील नारायण थोड़े कम काम आएंगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती विकेट लेने के काम आ सकते हैं। इनका अपनी टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस टीम में एक ही कमी है, वो ये कि यहाँ पर एक बैट्समैन की कमी लग रही है मुझे, जो कि हमें लेना है कोलकाता से। तो कोलकाता से यहाँ पर मुझे लगता है फिर शुभमन गिल विल बी द बेस्ट चॉइस। ये एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है, जहाँ पर हमारी टीम बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। 1 2 3 बैट्समैन यहाँ से मिल गए, 1 2 3 बैट्समैन यहाँ से मिल गए, 1 2 3 बॉलर हमें यहाँ से मिल गए, 1 2 3 बॉलर हमें यहाँ से मिल गए। अब हमारी हो गई टीम कंप्लीटली बैलेंस्ड, कंप्लीटली। अब यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल, आर त्रिपाठी, शुभमन गिल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, बाकी प्लेयर आपके सामने है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पर चलना है। अब बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो देखो यहाँ पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए हमें क्या करना है कि वाइस कैप्टनसी निकालनी है हमें ऑलराउंडर सेक्शन से और कैप्टनसी निकालनी है हमें बैटिंग सेक्शन से, ठीक है। वाइस कैप्टनसी में रसल या नारायण या हसरंगा, इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। मैं फिलहाल रसल को ट्राई कर लेता हूँ। और अगर आप कैप्टनसी की बात करो तो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, एक एबी डिविलियर्स
और दूसरे यहाँ पर विराट कोहली या देवदत्त पाडिक्कल। ये 3 कैप्टनसी के दावेदार हैं, रसल वाइस कैप्टनसी के दावेदार हैं। तो चलिए हम भी एबी डिविलियर्स के साथ चले जाते हैं। टीम को सेव करा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ फाइनल टीम का प्रीव्यू। कुछ इस तरीके का होगा। अब सेम टीम ट्राई करते हैं कि भैया ड्रीम 11 पे बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। अगर क्रेडिट का इशू आएगा तो एक आधा प्लेयर को इधर से उधर करके कोशिश करेंगे बेहतरीन टीम बनाने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो कॉम्बिनेशन मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं हर्षल पटेल, के जेविसन के साथ जो तीसरा प्लेयर वरुण चक्रवर्ती लेना चाहता हूँ वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, यानी कि मेरे पास आ गया क्रेडिट का इशू। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि इस मैच को ड्रीम 11 पर मत खेलना। ये जो 1 करोड़ का प्राइस देखकर लालच आता है ना आपको कि यार मतलब ये 1 करोड़ मेरा हो जाए, वो नहीं होगा यार, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। कितनी मेहनत कर लेना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगा देना, नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको आप किसी ना किसी ड्रीम 11 की कंप्यूटराइज टीम को, आपको फिलहाल मिलने वाला नहीं है। और बात रही हेड टू हेड, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वो भी यहाँ पर खेलने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा यार मैच ऑन पे आ जाओ, वहाँ पर आपकी टीम भी बन गई, वहाँ पर कंपटीशन भी कम है, भले ही कम पैसे जीतोगे लेकिन रोज जीतोगे, तो वहाँ पर जाके खेलो। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अगर मैं आज ड्रीम 11 की टीम नहीं दूंगा तो आधे से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखेंगे तक नहीं, तो मुझे मजबूरी में बनानी पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से टीम बनानी है, किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। तो टीम बनेगी कुछ इस तरीके से। अब इस टीम में क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जस्ट होल्ड ऑन। अब यहाँ पर जो एक मैंने सेक्रीफाइस किया वो ये कि यहाँ पर विराट कोहली को मैंने नहीं लिया है, ठीक है। सिर्फ उसकी वजह से ही ये टीम बन पाई है, क्योंकि अगर एबी डिविलियर्स साथ में आप देवदत्त पाडिक्कल, नारायण और रसल का कॉम्बिनेशन रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको हर हाल में विराट कोहली को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। और अगर विराट कोहली को आपको लेना है तो लेने के लिए फिर आपको सुनील नारायण या रसल में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली के क्रेडिट सबसे ज़्यादा हैं 10.5, उसके साथ आप ऐसी टीम नहीं बना पाओगे। तो फाइनल टीम यही होगी। बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो जैसा कि कैप्टनसी मेरे को एबी डिविलियर्स समझ में आ रहा है, एक अच्छा है खिलाड़ी, साथ ही साथ आप देवदत्त पाडिक्कल को यहाँ पर कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हो। वाइस कैप्टनसी के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं कि रसल और सुनील नारायण ऑलराउंडर कैटेगरी से दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है। हालांकि यहाँ पर मैंने हसारंगा को टीम में नहीं रखा है, डब्ल्यू हसारंगा, हालांकि मुझे लगता है कि वो एक ना एक विकेट तो लेके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पर 5 बॉलर्स को टीम में जगह दी है, जिससे कि अगर कोई भी विकेट गिरता है चाहे बेंगलोर से कोलकाता से तो वो हमारे खाते में आना चाहिए। अब बात करूंगा वाइस कैप्टन की, तो आप सुनील नारायण को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने मैच ऑन पे रसल को ट्राई किया है। तो कुछ इस तरीके की टीम कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है विराट कोहली को ड्रॉप करने के बाद। तो अगर टीम से सेटिस्फाई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट सेक्शन में आकर फटाफट से आके गिव अवे के जवाब दो। अब मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।